नमस्कार, स्पोर्ट्स वीके देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। मेरे पीछे आपको तस्वीर दिख रही होगी। इस तस्वीर में रोहित शर्मा आपको अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। इसके नीचे कुछ आंकड़े भी लिखे गए हैं, जैसे यहां पे लिखा गया 121, इसके ऊपर स्टार बना हुआ है और 69 ब्रैकेट में दिख रहा है आपको। इसके अलावा 13 और 4, 11 और 3। अब सवाल आपके दिमाग में ये उठ रहा होगा कि क्या ये रोहित शर्मा का अलग अलग मैचों का अलग अलग आंकड़े हैं। सवाल यही है कि क्या रोहित शर्मा अचानक बैक टू बैक हिट वाले अंदाज में कैसे आ गए। जिस रोहित को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे, वो रोहित उन तमाम आलोचकों के मुंह पर अपने बल्ले से कितना जोरदार प्रहार किया है, जो मैदान के बाहर बैठकर एक एक दिन यानी कि हर एक मैच के बाद सवाल किया करते थे। आज उसी रोहित की तस्वीर आपके पीछे, हमारे पीछे आपको दिख रही होगी। और ये आंकड़े लिखा भी है, भारत वीएस अफगानिस्तान बेंगलुरु T20, एक दिन में रोहित का 3 बार धमाल। यह समझना बहुत जरूरी है और इसी को लेकर आपको बताएंगे कि रोहित ने दरअसल उस दिन शतक लगा। वो आंकड़े वो हैं 69 गेंदे 121 रन के। इतिहास रच दिया। वर्ल्ड में ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं हुआ जो T20 में 5 बार शतक लगाया हो। दुनिया के पहले बल्लेबाजों में से एक है रोहित। लेकिन उसके बाद जो कुछ आंकड़े आपको ये स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वो उससे अलग है और इसी के बारे में समझना आपको कि दरअसल ये आंकड़े क्या है। भारत अफगानिस्तान को बेंगलुरु में हराया, 212 रन बनाया भारत पहले बैटिंग करते हुए। भारत उसके बाद भी वो मुकाबला 212 रन बनाने के बाद भी जीत नहीं पाया, क्योंकि अफगानिस्तान भी 212 रन बना दी थी। मुकाबला टाई हो गया था। मुकाबला टाई होने के बाद से फिर से सुपर ओवर में गया। एक सुपर ओवर हुआ, फिर भी नतीजा नहीं निकला। दूसरा सुपर ओवर हुआ, उसमें जाके नतीजा निकला। लेकिन जब बैक टू बैक ये एक ही मैच में 3 बार खेल हुआ, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यह था कि उसका नतीजा नहीं निकला था। लेकिन नतीजा तो मैच का निकलना था, लेकिन वहां से एक नतीजा और भी निकल रहा था। वो भारत के स्टार कप्तान, स्टार बल्लेबाज, भारत के वो बल्लेबाज जो दुनिया में बेशुमार हो चुका है। दुनिया में लोग अब उसे जान रहे हैं उसके उस शतक से नहीं, उसके छक्के, शतक, बैटिंग, सब कुछ जो एक खेल में होना चाहिए। लेकिन उस दिन जो हो रहा था वो खेल नहीं, फिल्म लग रहा था। ऐसा लग रहा कोई फिल्म चल रही है स्क्रीन पर और दर्शक उसका लुत्फ उठा रहे थे। लेकिन चल तो रहा था क्रिकेट, क्योंकि आज तक दुनिया के इतिहास में कभी सुपर ओवर 2 बार हुआ भी नहीं है। उसके लिए कोई नियम भी नहीं बने हैं। लेकिन चिन्ना स्वामी बेंगलुरु के उस स्टेडियम में हुआ, भारत जीता। पहला जो 121 रन रोहित ने बनाया वो 69 गेंदों में बनाया था, जिसमें 8 छक्के और 11 चौके थे। 8 छक्के और 11 चौके बने थे, लगे थे उस पारी में, रोहित ने लगाया था। इसके बाद 5 शतक, उस दिन जो शतक लगा उनका 5वां शतक था इंटरनेशनल T20 का। रोहित शर्मा उसके बाद से सुपर ओवर में जब खेलने के लिए आए तो ये 4 गेंद में 13 रन आप देख रहे होंगे। अफगानिस्तान पहले बैटिंग किया था सुपर ओवर में, 17 रन भारत को दिया था जीत के लिए। आपको 17 रन बना के जीतना था। फिर से बैटिंग करने रोहित शर्मा भी आए। कभी कभार कुछ चीजें सोचे नहीं होते हम, लेकिन उसके हिसाब से, यानी कप्तान नहीं सोचे होंगे लेकिन करना पड़ता है। बल्लेबाज विराट कोहली भी थे, यशस्वी जायसवाल के अलावा रिंकू सिंह भी थे, लेकिन कप्तान खुद आए, जिम्मेदारी खुद ली उन्होंने। और जैसे ही कप्तान ने मैदान पे कदम रखा, इतिहास बनने शुरू हो गए। फिर वो आए बैटिंग करने के लिए ताबड़तोड़, 4 गेंद में 13 रन बना। और इसमें भी कमाल की बात क्या है कि 2 छक्के, 4 गेंद में 13 रन रोहित शर्मा ने बनाया और उसमें भी 2 छक्के रोहित ने लगा दिए थे। उसके बाद से फिर ये यहां पे मुकाबला टाई हो गया। अब इस समय भारत को बैटिंग करनी थी। इसके बाद इस तीसरी तस्वीर में आपको रोहित शर्मा दिख रहे होंगे, 3 गेंद में 11 रन। यानी कि एक ही दिन में, एक ही मैच में रोहित 3 बार बैटिंग करने के लिए आया। और तीनों बार जब रोहित बैटिंग करने आए, इस तीनों बार में रोहित ने अलग अलग आंकड़े, जो कि अभी आपको स्क्रीन पर पीछे दिख रहा है, इसमें लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जो भी ये रन बने हैं इसमें छक्के लगे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 13 रन में 2 छक्के थे।
जब 4 गेंद में रोहित ने 11 रन बनाया, उसमें भी एक छक्के और एक चौके थे। इसके बाद कोई भी बल्लेबाज जो 11 रन, भारत दूसरा सुपर ओवर भारत खेल रहा था जिसमें भारत ने पहले बैटिंग की थी, उसमें यशस्वी जायसवाल ने कोई रन नहीं बना। उसके बाद रोहित शर्मा का ही 11 रन था, 12 रन जीतने के लिए चाहिए था। और यह कीर्तिमान रोहित शर्मा ने बेंगलुरु वाले मुकाबले में बनाया है। अब उसके बाद अभी ऐसा कोई बल्लेबाज नहीं हुआ कि 3 बार इस तरीके की बल्लेबाजी को मौके ही नहीं आए थे किसी के लिए भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सुपर ओवर हुआ नहीं। ये एक बड़ा अपने आप में अनोखा रिकॉर्ड बना है। उसके साथ साथ अब बहुत सारे सवालों ने जन्म ले लिया है रोहित के साथ, यानी कि एक बातचीत में ऐसा भी सामने आया है कि रोहित लगता है कि यहां से उन्होंने अपनी T20 को लेकर के, वर्ल्ड कप को लेकर के अपनी टीम को बना लिया है। अब उन्हें किसके साथ खेलना है, कैसे खेलना है। लेकिन तारीफ रोहित शर्मा की होनी चाहिए, और इसलिए भी होनी चाहिए तो कि सवाल रोहित शर्मा से ही था, सवाल रोहित शर्मा पर ही था, और सवाल जो कुछ भी हो रहा था वो उनके इर्द गिर्द ही घूम रहा था। क्योंकि पहले अगर किसी भी प्लेयर को लेकर भारतीय टीम जो रोहित की कप्तानी में खेल रही है उस पर सवाल किया जाए, उससे पहले रोहित से इसलिए किया जाए क्योंकि सबसे अगर अनुभवी उन सभी टीमों के खिलाड़ियों में कोई है तो रोहित शर्मा और विराट कोहली है। सवाल तो विराट कोहली को लेकर के भी है, क्योंकि विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए 3 मुकाबले में। इसके बाद इन लोगों को आईपीएल भी खेलना है। सवाल अक्सर ऐसा भी उठता रहा है हमेशा से कि ये जो लोग भारत का मुकाबला कहीं भी होता है उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये लोग T20 बहुत ही आईपीएल बहुत जमकर खेलते हैं। जैसे हार्दिक पांड्या का फिटनेस को लेकर के लगातार सवाल है, लेकिन इस सवालों में और इस T20 के मुकाबले में अफगानिस्तान के साथ भारत को बहुत सारे जवाब मिले हैं, और भारत शायद यहां से एक नई रणनीति के साथ उतरेगा। और वर्ल्ड कप में बहुत कम दिन बचा है, तो उस वर्ल्ड कप के लिए भी भारत एक अच्छे लेवल तक अपनी टीम को तैयार करेगा, और फिर उनके साथ शायद रोहित शर्मा उन सभी खिलाड़ियों के साथ फिर लीड करते हुए नजर आएंगे। आपको जब ये आंकड़े आपने देखा, आप समझे, आप क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको कैसा लगा ये भी बताइए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि जो कुछ भी हम यहां से देंगे आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और यहां वो सब कुछ मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता आपको। इसलिए इसको करना और भी जरूरी है। क्रिकेट से जुड़ी हर बात, हर अपडेट्स, जो भी चीज खेल के मैदान में क्या खेल होता उसको भी हम आपको यहीं पर बताएंगे। बहरहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।